ये बन रहा था चौधरी बिलावल। मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन तू जरा, पहले वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर। दिलीप बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। जब यू कैन नॉट सी ईच अदर आई टू आई, सामने आप एक दूसरे से आंख नहीं मिला सकते, तो व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? आप क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं? हमें हमेशा यही डराया गया कि भारत जो है वो आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा। लेकिन 4 जंगें चारों आपने खुद शुरू की हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर की अभी गोवा में हुई थी, उसकी न्यूज़ की काफ़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया में आए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने। इंडिया ने उनका वेलकम भी किया था, लेकिन पाकिस्तानी ये बोल रहे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का अच्छे से स्वागत नहीं किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है हमारी इंडिया की प्रथा है कि हम नमस्ते करते हैं किसी का वेलकम करना हो तो। वही डॉक्टर एस जयशंकर ने सारे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ किया। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान के लोगों को बात बुरी लगी, और दोस्तों एससीओ मीटिंग में फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसी के जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को अच्छे से जवाब दिया है और कहा है कि जो अपने घर में आतंकी पालते हैं वो हमें ना बताए, जो आतंकियों के सरदार बने हुए हैं वो हमें ना बताए। जब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक इंडिया के साथ कोई बात नहीं हो सकती, तब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अच्छे से हड़काया है। चलिए वे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का आपस में चल रहा है प्रॉब्लम, ये भी सामने आएगा और इससे कोई एस्केप नहीं है। आपको जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा ये इशू। तो इसकी वजह से फिर इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो उसका क्वेश्चन भी उठेगा। तो इसलिए ये जो बिलावल ने 2 हफ्ते पहले रूल आउट कर दिया कि मैं जो इंडिया जा रहा हूँ, देयर इज नथिंग बायलैटरल अबाउट इट, हमने आपस में कोई डिस्कस नहीं करना है, हम तो जा रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में कोऑपरेशन की जो है वो मीट में। तो इसलिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इस सारे केस में जो है वो इंडिया टोटली इररेलेवेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती थी, चूंकि एजेंडा उनके पास था और उनको पता था कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जब इस तरह की जो एक फोरम है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क शामिल हैं, तो उसमें अगर आपके एजेंडे पे नहीं भी है तो फिर भी मसलन जो इंडिया का ये स्टैंड है कि जी हम आपकी तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है आप बंद करें, या पाकिस्तान की तरफ से है कि मसला कश्मीर पे इंडिया की ये पोजीशन नहीं बल्कि ये होनी चाहिए, तो जाहिर है इसको आप ये चीजें के बगैर कोई नहीं सकता और आप किसी एक फोरम पे बैठ ही नहीं सकते। आप किसी ऐसे मुश्तरका फोरम पे ढूंढ के आ रहे हैं जब यू कैन नॉट सी ईच अदर आई टू आई, सामने आप एक दूसरे से आंख नहीं मिला सकते, तो व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? आप क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं? तो आपने उसकी वजाहत ये पेश की कि जी वो उसमें तो हमने जाना ही जाना है, चूंकि उसका लीडर जो है वो चीन है। ये आपने कहा नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है। तो जाहिर है कि हम चीन को अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें इस फोरम पे हर सूरत में जाना है और हमने शुरू से इससे कोऑपरेट किया है। तो इस हवाले से आपने ये वजाहत की डेफिनेटली, जिसका मतलब इंडिया को एक तरीके से अंडरमाइन करने वाली बात थी कि हम जो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। हालांकि जो डिप्लोमेटिक उसूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसकी एबीसी ये है कि आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो आप इस तरह की जो सरदमोरी और इस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते इन एडवांस। आपने सारे ऑप्शंस खुले रखने होते हैं, कोई पता नहीं होता आपका किस मोड़ पे जो है वो कोई हाथ मिला लें, कोई स्माइल एक्सचेंज हो जाए और आपके दरमियान कोई किसी तरह की कोई जो है
कम्युनिकेशन के लिए रास्ता खुल जाए। लेकिन आप पहले बोर्ड लगा लें अपने माथे पे, नो वैकेंसी, तो दैट इज नॉट ए डिप्लोमेसी। ब्रेक से पहले अंदलीब बिलावल साहब के दौरा भारत के बारे से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और वो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए? इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर है? इस वक्त हर फर्द वाहिद के जबान पर क्या है कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग के लिए डीजल मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब ने भी अगले दिन फरमाया है कि वो बाजवा साहब इनके सामने इस तरह जिक्र करते रहे, who was not an ordinary person, he was an army chief। तो इस वक्त सर्कमस्टांसेस में माजी के अंदर देखा जाए तो जो एक पाकिस्तान में दोनों साइडों पे, मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान, दोनों साइडों पे पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप को इसका पॉलिटिकल फायदा लिया जाता था, हमेशा, आज भी लिया जाता है। अब इस साइड पे मैंने आपको शायद बड़ी दफा बताया कि डिफेंस के बजट को रखने के लिए कि हम नहीं होंगे तो भारत आ जाएगा। अब वो टैंकों को जंग लग चुका है, हालांकि मैं उसको डिनाई करता हूँ। जंगें 4 की हैं शुरू, हमें हमेशा यही डराया गया कि भारत जो है वो आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा, लेकिन 4 जंगें हैं, चारों आपने खुद शुरू की हैं। अग्रेसर तो आप हैं, मेरा मकसद उन्होंने तो जंग नहीं शुरू की है। उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन वॉर जो है पीक पर जा चुकी है, इस वक्त कीव के ऊपर मुसलसल अटैक हो रहे हैं जिनकी तस्वीर भी आ रही हैं, और पुतिन दूसरी साइड पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका इज इन्वॉल्व ऑन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन देम थ्रू द यूक्रेनियन। टोनी बिल्कन ने कहा है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट एंड हम we are not telling Ukraine how to fight their war, लेकिन टेंशन इज ऑलरेडी देयर। तो उसमें भारत क्योंकि इज राइजिंग एज अ रीजनल पावर, और दूसरा भारत का इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिका, मैटर फैक्ट। सो इस इम्पैक्ट्स में और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है। फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है फॉरेक्स एक्सचेंज, क्या आपका होना है। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये ही वॉज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। बिलावल ने एक बड़ी जलील हरकत करी थी जब ये यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी, ठीक है। ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अब तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा चाबी देनी पड़ेगी, तब जाके, जब तक दर्द नहीं होता ना तब तक इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूं, दर्द बहुत जरूरी है, कष्ट जो है जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट, ये कष्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल,
मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट? और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा।